फ्रेंड्स, फिल्मी खबरें यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कैंडल मेकर्स कोरियन मूवी के बारे में। मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें देखने को मिलता है एक आदमी नींद से उठता है और खुद के लिए खाना बनाता है, अपना घर साफ करता है। इस आदमी का नाम है हियोन सू, जो पहले एक सिंगिंग सेंसेशन था। अब वो रेडियो स्टेशन में डीजे का काम करता है। हियोन सू सिंगल है, पर वो काफ़ी स्टाइलिश और अमीर है, जो आप उसके स्मार्ट घर और उसके वार्डरोब को देख के ही समझ सकते हैं। हियोन सू के रेडियो प्रोग्राम के दौरान बहुत सारे लोग उसे कॉल करते हैं और अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। उसके शो के दौरान हुआंग जुंग नाम कॉल करती है और कहती है वो आज अपने पिता से मिलेगी। हियोन सू कहता है उसने पहले ही उसे अपने पिता से मिलने को कहा। हियोन सू हुआंग जुंग नाम से पूछता है अपने पिता से मिलने के बाद वो क्या करेगी। हुआंग जियोंग कहती है पता नहीं। हियोन सू कहता है उसे अपने पिता को 3 वक्त का खाना बना के खिलाना चाहिए। हुआंग जुंग नाम एक सिंगल मदर है और उसने 3 महीने पहले अपनी ज़िंदगी के बारे में लिख के रेडियो स्टेशन में एक चिट्ठी भेजी थी। हियोन सू हुआंग नाम से पूछता है उससे क्या करना अच्छा लगता है। हुआंग जुंग नाम कहती है उसे गाना गाने का बड़ा शौक है। हियोन सू उससे उनके रेडियो स्टेशन में चल रही सिंगिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने को कहता है। जुंगनांग कहती है उसका बेटा सो रहा है और कॉल कट कर देती है। रेडियो स्टेशन में प्रोग्राम के बाद हियोन सू एड शूट करने जाता है। शूट के बाद एड शूट के डायरेक्टर से हियोन सू सेलिब्रिटी किम के बारे में बात करता है। कुछ ही दिन पहले उसका वीडियो स्कैंडल बाहर आया था और इन सब के पीछे रिपोर्टर बोंग पिल चोंग का हाथ था। हियोन सू घर वापस जा रहा था, तब उसकी बोंगपिल से मुलाकात होती है सेट पर। बोंगपिल हियोन सू को शादी में बुलाता है और कहता है हियोन सू अपने स्कैंडल्स बहुत अच्छे से छुपाता है, इसलिए उसके बारे में एक भी स्कैंडल की न्यूज़ आज तक बाहर नहीं आई है। हियोन सू घर पर उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने वाला था। वो घर को अच्छे से सजाता है और उसका इंतज़ार करता है। डोरबेल बजने के साथ ही वो दरवाज़ा खोलता है और देखता है एक लड़की और एक छोटा सा बच्चा दरवाजे के बाहर सामान लेकर खड़ा था। वो पूछती है क्या ये हियोन सू का घर है जो फेमस रेडियो डीजे है। हियोन सू कहता है वो शायद किसी गलत एड्रेस पर चली आई है और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करता है। ये लड़की अपने पैरों से दरवाजे को ब्लॉक कर देती है। ये लड़की कहती है वो रेडियो स्टेशन में कॉल करने वाली जुंगनाम है, सिंगल मदर। हुआंग जुंगनाम। हियोन सू कहता है तुम अपने पिता से मिलने नहीं गई और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करता है। जुंगनाम कहती है वो उसका पहला प्यार हुआंग बोंग युंग की बेटी है, जिनसे वो मिडिल स्कूल के दौरान मिले थे। हियोन सू ये बात सुन के शौक में चला जाता है और पुरानी यादें उसके दिमाग में घूमने लगती है और जुंगनाम और उसका बेटा घर देखने लगता है। इसी बीच हियोन सू की गर्लफ्रेंड उससे मिलने चली आती है, पर उसकी बेटी और उसके बेटे के वजह से वो जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड को घर भेज देता है। उसकी गर्लफ्रेंड चले जाने के बाद हियोन सू कहता है उसकी इतनी बड़ी बेटी हो ही नहीं सकती। हियोन सू जुंगनाम और उसके बेटे हुआंग यीदोंग को घर से चले जाने को कहता है, पर जुंगनाम कहती है अगर उसके स्कैंडल की खबर बाहर आ गई तो बहुत बुरा होगा, और हियोन सू उन्हें घर पर रखने को मजबूर हो जाता है। हियोन रात को देखता है बाहर से कुछ आवाज़ आ रही होती है और बाहर आने के बाद उसे दिखाई पड़ता है हुआंग यीदोंग नींद में चल रहा था। सुबह उठने के बाद वो देखता है उसके सारे घर में सामान इधर उधर पड़े हुए हैं और जुंगनाम खाना पका रही है। सुबह नाश्ते के दौरान हियोन सू कहता है तुम मेरी बेटी हो ही नहीं सकती, हमारा सरनेम सेम नहीं है। जुंगनाम कहती है उसके और उसकी माँ का सरनेम सेम है।
जुंगनम और उसका बेटा घर में तबाही मचा कर रखते हैं और घर को इधर से उधर उलट पुलट कर देते हैं। हियोनसू घर को साफ करने लगता है। हियोनसू स्कैंडल के डर से जुंगनम को एक डॉग हॉस्पिटल में ले आता है डीएनए टेस्ट के लिए। यहाँ हियोनसू का दोस्त कहता है तुम दोनों की पर्सनैलिटी काफ़ी सेम है और 10 दिनों के बाद रिजल्ट आएंगे और तब ये बात क्लियर हो जाएगी कि जुंगनम हियोनसू की असली बेटी है या नहीं। ऑफिस में सभी लोग हियोनसू से कहते हैं वो जुंगनम की स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं, नहीं तो उनकी स्टेशन की रेटिंग्स कम हो जाएगी। 10 दिनों के बाद जब रिजल्ट आते हैं तब ये क्लियर हो जाता है जुंगनम उसकी ही बेटी है। हियोनसू अब अपने हिसाब से कहानी लिखता है और लिसनर्स को सुनाने लगता है, जिससे उनकी स्टेशन की रेटिंग बढ़ जाती है। हियोनसू के रेडियो स्टेशन में एक कंपटीशन चल रहा था और जुंगनम हियोंगी दुंग को लेके कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने चली आती है। हियोनसू उन दोनों को साथ में देख के नर्वस हो जाता है। कंपटीशन के दौरान वो जुंगनम से बहुत रूडली बिहेव करने लगता है, जिससे वो थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। पर जब जुंगनम अपना गाना गाने लगती है तब सब चौंक जाते हैं। वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। हियोनसू उसे कंपटीशन में गाना गाने से मना करता है और कहता है तुम कैसी माँ हो, तुम्हें अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। जुंगनम कहती है एक सिंगल माँ होने के बावजूद उसके भी कुछ सपने हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहती है। खाने के टेबल पर हियोनसू जुंगनम से पूछता है तुम अगर कंपटीशन में गाना गाओगी तो हुआंगी-डोंग का कौन ख्याल रखेगा। वो कहता है हुआंगी-डोंग को किंडरगार्टन में भर्ती कर सकते हैं, पर किंडरगार्टन में जाने से पहले हियोनसू हुआंगी-डोंग से कहता है वो बाहर उसे नाना नहीं कह सकता है और वो कहता है वो सबको कहेगा वो उसके पिता के नाना के दूसरे बेटे का लड़का है। हुआंगी-डोंग को किंडरगार्टन में ले आने के बाद यहाँ की प्रिंसिपल से हियोनसू मिलता है और उसके प्यार में पड़ जाता है। अपने प्रैक्टिस से वापस आने के बाद जुंगनम अपने बेटे से बात कर रही थी सोफे पर बैठ के। तभी हियोनसू उनके पास बैठ जाता है और उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करता है। जुंगनम कहती है क्या आप हमारी बातें सुनना चाहते हैं। हियोनसू कहता है नहीं। जुंगनम कहता है इसीलिए तो हम लोग धीरे धीरे बात कर रहे हैं। बाद में हियोनसू जुंगनम से कहता है क्या तुम आज मुझे खाना नहीं दोगी। जुंगनम सभी के लिए खाना बनाने चली जाती है। वो तीनों अब एक फैमिली की तरह रहने लगते हैं। वो एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ घर की सफाई करते हैं। ऑफिस में एक दिन 2 मेल डायरेक्टर जुंगनम के बारे में बुरी बुरी बातें कहने लगते, जैसे उसके कपड़े कितने ख़राब है, उसका कोई फैशन सेंस नहीं है। पर एक डायरेक्टर कहता है वो काफ़ी हॉट है और उसकी बॉडी कमाल की है। ये बात सुनते ही हियोनसू आग बबूला हो जाता है जुंगनम के बारे में ऐसी बातें सुन के, और दोनों असिस्टेंट डायरेक्टर से कहता है वो उनको जेल भेज देगा ऐसी गंदी गंदी बातें करने के लिए, और वहाँ से चला जाता है। सभी लोग इसे देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ से निकलने के बाद वो किंडरगार्टन जाता है। किंडरगार्टन में टीचर से मिलने और कहता है उसके भतीजे का ध्यान रखने के लिए थैंक यू। टीचर उनसे कहती है हुआंगी-डोंग को उन्हें और भी अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। हुआंगी-डोंग एक काफ़ी स्मार्ट बच्चा है, पर स्कूल में कोई भी उससे बात नहीं करता है क्योंकि उसके कपड़े पुराने हैं और सभी समझते हैं वो एक गरीब है। ये सब सुनने के बाद हियोनसू जुंगनम और हुआंगी-डोंग को शॉपिंग मॉल लेकर आता है और बहुत खूबसूरत कपड़े उन्हें खरीद कर देता है। हम देखते हैं एक कपल स्टूडियो में फ़ोटोशूट कर रहे होते हैं और फोटोग्राफर अपने असिस्टेंट को उन्हें कॉफ़ी देने को कहता है, पर इस असिस्टेंट लड़के की धक्के से पूरा सेट बर्बाद हो जाता है और इस लड़के का नाम है पार्क सांग यून और वो टीवी पर जुंगनम को गाना गाते हुए सुनता है। जुंगनम जब रेडियो स्टेशन पर अपना नया कपड़ा पहन के आती है तब सभी उसे देखने लगते हैं और हियोनसू मन ही मन हंसने लगता है।
स्टूडियो के बाहर सांग यून और जुंगनम मिलते हैं। सांग यून जुंगनम को डिनर पर ले आता है और कहता है उसने उसका गाना कई बार सुना है और उसे उसकी बचपन की एक तस्वीर दिखाता है। सांग यून से मिलके घर वापस आने के बाद जुंगनम थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और हुआंगी दोंग से खेलती नहीं है। अगले दिन हियोनशु जब हुआंगी दोंग को घर वापस लेने आता है तब उसकी टीचर कहती है आपने बताया क्यों नहीं, और हुआंगी दोंग आकर बहुत अच्छा पियानो बजाने लगता है। सारे बच्चे इसके बाद उसका फैन बन जाते हैं। हियोनशु अपने पोते से कहता है अब तुम्हें रोज़ पियानो प्रैक्टिस करना होगा, और वो पियानो प्रैक्टिस करने के लिए अपने किंडरगार्टन टीचर के घर जाने लगता है। हियोनशु अपने पोते से कहता है उसे अपने टीचर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसे लाके देनी होगी, और वो भी उसकी टीचर के बारे में सारे डिटेल्स लाकर अपने नाना को बताने लगता है। एक दिन हुआंगी दोंग की टीचर हियोनशु को डिनर पर बुलाती है और कहती है उन्हें खुद ही उससे आकर बात करनी चाहिए थी, उन्हें हुआंगी दोंग को उसके पीछे भेजना नहीं चाहिए था। उसी रात जुंगनम और सांगयून घूमने जाते हैं और सांगयून कहता है वो जुंगनम से प्यार करता है पिछले 6 सालों से, पर जुंगनम कहती है वो और बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, पर सांगयून कहता है वो उससे प्यार करता है। जुंगनम घर वापस जा रही होती है और उसकी मुलाकात होती है हियोनशु से, और सांगयून जुंगनम का पीछा कर रहा था और जुंगनम और हियोनशु को एक साथ देख के गलत समझता है और उनकी कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लेता है। घर में वापस आने के बाद हियोनशु जुंगनम से पूछता है तुम फाइनल में कौन सा गाना गाओगी, और उसे एक गाना सुनाता है। अगले दिन जब सांगयून और जुंगनम घूमने जाते हैं तब सांगयून हियोनशु के बारे में बुरी बुरी बातें कहने लगता है, जैसे वो अच्छा इंसान नहीं है, लड़कियों के मामले में उसकी इमेज काफ़ी खराब है, और सांगयून जुंगनम और हियोनशु की तस्वीर उसे दिखाने लगता है और कहता है वो हियोनशु को जान से मार देगा अगर उसने उसके साथ कुछ उल्टा सीधा किया तो। जुंगनम कहती है तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, और सांगयून का कैमरा तोड़ के चिप लेके चली जाती है। सांगयून जिस स्टूडियो में काम करता था वहाँ रिपोर्टर बोंग पिल चो अपने वेडिंग फ़ोटोशूट करने के लिए आते हैं, और वो सांगयून के पास हियोनशु और जुंगनम की फ़ोटोज़ देख लेते हैं। ऑफिस में सब लोग हियोनशु और जुंगनम के बारे में बात करने लगते हैं। हियोनशु का बॉस उससे बहुत बुरी बातें कहने लगता है और कहता है जुंगनम को उसे कंपटीशन में गाना गाने से मना करना होगा, नहीं तो उनकी काफ़ी बदनामी होगी। हियोनशु घर वापस आने के बाद जुंगनम को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से मना करता है और कहता है अगर वो फेमस हो गई तो उसके और हियोनशु के बारे में दुनिया को पता चल जाएगा। जुंगनम एक दिन बाजार से वापस आ रही थी और सांगयून उससे मिलता है और कहता है वो उससे सच में प्यार करता है और उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है। हियोनशु दूर से उन्हें देखता है। जुंगनम जब घर वापस आती है तब हियोनशु उससे कहता है तुम यहाँ पर क्यों आई थी, तुम्हें क्या तुम्हारी माँ ने भेजा था मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। हियोनशु कहता है मैं तुम्हें घर, एक कार और पैसे सब कुछ दूंगा, पर प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ। जुंगनम कहती है वो यहाँ से क्यों जाएगी, वो तो उनकी बेटी है, वो क्यों ऐसी ज़िंदगी जिएगी जहाँ पर उसे लगता है उसके पिता नहीं है पर असल में उसके पिता जिंदा है। हियोनशु गुस्से में आकर कहता है उसने कभी उसे चाहा ही नहीं था। अगले दिन जुंगनम और हुआंगी दोंग अपने सारे सामान लेके घर से चले जाते हैं। हियोनशु अपने दोस्त से मिलने जाता है और उसका दोस्त कहता है तुम्हें अपनी बेटी के बारे में चिंता नहीं होती है। वो कहता है हाँ होती है। उसका दोस्त उसे अपनी बेटी को कॉल करने को कहता है, पर हियोनशु कहता है वो क्यों कॉल करेगा। हियोनशु को अपना घर खाली खाली लगने लगता है। जुंगनम हुआंगी दोंग को लेके अपने रेस्टोरेंट में वापस आती है और फिर से काम करने लगती है। खाने के दौरान वो
दोनों रेडियो पर हियोन-शू को सुनते हैं, जहां स्टोरी के सहारे हियोन-शू उसे कॉल करने को कहता है। जुंगनम अगले दिन रेडियो स्टेशन में कॉल करती है और हियोन-शू उससे कहता है, तुम कहाँ पर हो? जुंगनम कहती है उसके पिता कभी भी उससे चाहते नहीं थे। हियोन-शू कहता है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचोगी और घर छोड़ के चली जाओगी। इससे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? जुंगनम कॉल कट कर देती है। हियोन-शू जुंगनम से कहता है, ज़िंदगी में पहली बार तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो और ज़िंदगी में तुम्हारे जो सपने हैं उन्हें तुम पूरा करो। जुंगनम हुआंगीडोंग को लेके सिंगिंग कंपटीशन में हाजिर होती है और एक शानदार परफॉर्मेंस देती है, पर वो हियोन-शू से बात नहीं करती है। परफॉर्मेंस देने के बाद जुंगनम जब ड्रेसिंग रूम जाती है, इस बीच हुआंगीडोंग को कोई लेकर चला जाता है। जुंगनम उसे सारी जगह ढूंढती है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलता है। जुंगनम रोते रोते स्टेज पर चली जाती है और हियोन-शू से कहती है, हुआंगीडोंग कहीं भी नहीं मिल रहा है। गार्ड्स आकर जुंगनम को स्टेज से ले जाते हैं। ऑडियंस में बैठे सारे लोग हियोन-शू को देख रहे थे। हियोन-शू प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा था, पर अपने पैरों के पास हुआंगीडोंग का खिलौना देख के उसे समझ आता है वो अपनी बेटी और उसके पोते के अलावा जी नहीं सकता है, और दौड़ते हुए सिक्योरिटी गार्ड से अपनी बेटी को छुड़ाता है और वो दोनों पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर सांगवोन चला आता है और वो हियोन-शू से कहता है वो उसको छोड़ेगा नहीं और हियोन-शू को मारने जाता है। तभी जुंगनम कहती है, हुआंगीडोंग मेरा और तुम्हारा बेटा है। सांगवोन कहता है, फिर ये कौन है? हियोन-शू कहता है, मैं यहाँ पर बैठी इस बच्ची का पिता हूँ। और जुंगनम की इस हालत की वजह से हियोन-शू सांगवोन को मारने लगता है। ऑफिसर्स कहते हैं उन्हें हुआंगीडोंग मिल चुका है, पर वो खुद को आप दोनों का दूर का रिश्तेदार बता रहा है। उसे देख के हियोन-शू कहता है, तुम मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे? तुम अब कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। और तीनों मिलके खूब रोने लगते हैं। अगले दिन अपने स्कैंडल के बारे में हियोन-शू प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने ही वाले थे, तभी एक्टर किम रिपोर्टर बोंग पिल पर अटैक करता है उसके स्कैंडल की खबर पेपर पर छपवाने के लिए। हियोन-शू की स्कैंडल की न्यूज़ इस वजह से एक दिन भी मार्केट में टिकती नहीं है। हियोन-शू का मार्केट में एक रिस्पॉन्सिबल आदमी का इमेज तैयार होता है। हियोन-शू अब बच्चों को लेकर टीवी कमर्शियल्स करता है और दिन में 3 से 5 बार इन टीवी कमर्शियल्स को अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखता है। हुआंगीडोंग के स्कूल कंपटीशन में हियोन-शू, जुंगनम, हुआंगीडोंग और हियोन-शू का डॉक्टर दोस्त परफॉर्म करने आते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ अमेजिंग स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए अलविदा।